आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इनके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं। जरूरी जो काम होने हैं उनके लिए भी लोगों को उन्होंने सबको लगाया है। पूरे देश की एजेंसियां लगी हैं, विदेशों के लोग भी लगे हैं। जल्दी से जल्दी ये काम होगा, यही आश्वस्त किया जाए। वॉकी टॉकी पे बोलो, लगा के बात करें। उत्तराखंड के इस टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 16वां दिन है। 41 मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं। हर संभव कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन्हें बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन जहां एक तरफ तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है इन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार आगे बढ़ाने के लिए, वहीं लोग अपनी आस्था के मुताबिक भी पूजा प्रार्थना में जुटे हुए हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीर इस वक्त टनल के ठीक बाहर दिखाई दे रही है, जहां स्थानीय लोग पहुंचे हुए हैं, हवन पूजन करते दिखाई दे रहे हैं। बताया यह गया कि जब यहां पर टनल का काम शुरू नहीं हुआ था, एक छोटा सा मंदिर भी यहां पर था, लेकिन जब विकास कार्य आगे बढ़ रहा था उसे हटाया गया। अस्थायी तौर पर फिलहाल एक मंदिर बना दिया गया है और ऐसे में क्या कहीं ये उसकी वजह से तो आपदा नहीं आई। तमाम तरह की आशंकाएं लोगों की, अब उसके निवारण के लिए लोगों ने अपने विश्वास और आस्था के मुताबिक हवन पूजन किया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, टनल के नजदीक ही एक पीला सा झंडा लगाया गया है। बताया जा रहा है कि यहीं पर वो मंदिर अस्थायी रूप से, बाद में संभवतः उसे स्थायी रूप से भी बनाया जाए, लेकिन यहां स्थानीय लोग हवन पूजन करते दिखाई दे रहे हैं। आस्था के जरिए एक और बल देने की कोशिश हो रही है इस आपदा के वक्त चलाए जा रहे मिशन को। और ऐसे में ये सबसे अहम है कि अब तक की क्या अपडेट है, ये बात भी अब आधिकारिक तौर पर सामने आई है। एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त की ये कि तमाम वो कोशिशें लगातार जारी है जिससे सुरक्षित इन 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए। और इस मिशन के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से बनाए गए नोडल ऑफिसर डॉक्टर नीरज खैरवाल ने भी जानकारी दी है कि दरअसल जो हॉरिजॉन्टल अंदर खुदाई हो रही थी, वहां पर जो अगर मशीन की ब्लेड्स फंस गई थी उसे तो काटकर बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अब भी उस मशीन का हेड अंदर ही फंसा हुआ है और उसे निकालने के लिए अब पाइप को काटा जा रहा है और उसे वो पूरी तरीके से बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद रेट माइनिंग भी शुरू होगी। क्या अब तक की अपडेट है, डॉक्टर नीरज खुद दे रहे हैं। जो टनल के अंदर हॉरिजॉन्टल ओगर मशीन के द्वारा जो काम किया जा रहा था, उसके अंदर जो ओगर मशीन फंस गई थी, वो ओगर मशीन का काट करके वो सारा पार्ट निकाल लिया गया है। वो अर्ली मॉर्निंग में अराउंड 3:30 से 4 बजे के अराउंड वो काम पूरा हो गया था, मतलब कटने का 3:30 बजे 4 बजे तक निकल गया था। लेकिन उसी मशीन का जो हेड होता है आगे, वो हेड अभी अंदर फंसा हुआ है, उसके लिए पाइप को भी काटा गया। जो मशीन के जो लास्ट पार्ट है उससे 1 मीटर पाइप पहले काटा गया है, 0.9 मीटर पाइप और काट करके उसका एक प्रोविज़न रखा गया है। तो ये यू कैन से कि 1.9 मीटर के अराउंड जो पाइप है उसको कट करना पड़ेगा, लेकिन 1 मीटर ऑलरेडी कट किया गया है। 0.9 मीटर के बाद में पुश करने के लिए प्रयास किए जाएंगे जिससे कि जो हेड है, हेड तक पहुंचा जा सके। और ये एक ताज़ा अपडेट है जो नोडल ऑफिसर की ओर से दी गई है, काम किस तरह से चल रहा है और किस किस तरह की बाधाएं आ रही है। प्रियंका कांडपाल भी हमारी सहयोगी लगातार नजदीक से नजर बनाए हुए हैं इस पूरे ऑपरेशन पर। प्रियंका, जो ताज़ा अपडेट है वो तो नोडल ऑफिसर की ओर से दिए गए, कुछ स्थानीय लोग पूजा पाठ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या महत्व बता रहे हैं वो लोग? देखिए, मैं पहले तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा दूं कि ये जो स्थानीय लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आज ये हवन पूजन का काम कर रहे हैं। ये जो पूरी जगह है प्रशांत, ये जगह जो है ये बाबा भौकनाग कहा जाता है, जिनको वासुकी नाग का ही रूप कहा जाता है, जिस पर कृष्ण ने अपने बालकाल्य में विजय प्राप्त की थी। तो ये पूरा एरिया उनको दिया गया था, तो ये उनका इलाका कहा जाता है। ये तमाम लोगों के इष्ट देव माने जाते हैं। ऐसे में एक छोटे मंदिर की स्थापना भी लोगों के कहने पर यहाँ पर हुई है, क्योंकि लोगों का कहना है कि जब आप किसी के घर में जाते हैं, किसी सामान को छेड़ने से पहले आपको
उनकी अनुमति लेनी चाहिए, जो अनुमति टनल बनाने से पहले नहीं ली गई। और लोगों का ये मानना है इसी वजह से इस तरीके की अनहोनी सामने आ रही है। लेकिन लोगों का कहना है क्योंकि वो भगवान है, क्योंकि वो दयालु है, इसी वजह से जैसे ही ये मंदिर यहाँ पर बना दिया गया है, उनको उम्मीद है कि इनकी कृपा बरसेगी और जल्द ही जल्द जिस तरीके की तैयारियां, जिस तरीके का हार्डवर्क हमारी तमाम एजेंसियां कर रही हैं, उसके साथ भगवान का आशीर्वाद भी रहेगा और जल्द से जल्द बाहर आएंगे। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जो आसपास के लोग यहाँ पर हैं, थोड़े बहुत जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और ठीक टनल के बराबर में ही ये हवन पूजा का काम जो है वो चल रहा है। हवन पूजा आस्था से जुड़ी है और आस्था का कहते हैं कि कोई लॉजिक नहीं होता। जब इंसान हर एक चीज़ से हार जाता है तो वो भगवान की तरफ जाता है। ऐसे में लगातार कोशिशें तो हो ही रही हैं, ऐसे में हल्का सा पुश भगवान की कृपा के रूप में भी मिल जाए, शायद यही कोशिश है यहाँ के लोकल्स की। इसीलिए ये हवन पूजन का काम भी हम टनल के ठीक बगल में देख रहे हैं। फिलहाल सिलक्यारा टनल की अपडेट की बात की जाए तो आगे का जो हेड है फिलहाल उसको हटाने की, निकालने की कोशिश जो है मैनुअली की जा रही है। हाथ से उसको काट कर निकाला जा रहा है। पाइप एक लगा होता है, उसके आगे एक हेड होता है जो घूमकर आगे की तरफ बढ़ता है। वो हेड जो है वो लोहे के छड़, लोहे के सरियों में फंसा हुआ है, उसको मैनुअली निकाला जा रहा है। और जो नोडल ऑफिसर थे उनका कहना है जैसे ही ये हेड बाहर निकल जाएगा उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग का काम हो जाएगा, जिसको हम चूहा बोरिंग कह रहे हैं, वो होगा। और उसके बाद जो मलबा है उसको धीरे धीरे निकालने की कोशिश की जाएगी और फिर पाइप को मशीन की मदद से हल्का हल्का पुश करने की कोशिश की जाएगी। जी प्रसाद। बिल्कुल, और ये तमाम कोशिशें लगातार जारी है। लेकिन केंद्रीय परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एडिशनल सेक्रेटरी भी यहाँ पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने भी विस्तार से जानकारी ली और उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से हॉरिजॉन्टल यहाँ पर अब आगे खुदाई की जाएगी, उसके साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल टनल की खुदाई के साथ साथ अब वर्टिकल खुदाई भी लगातार हो रही है। और उसी से जुड़ी एक बेहद अहम और बड़ी खबर ये कि किस तरह से कामयाबी से अब वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी लगातार जारी है। और जो वर्टिकल बोरिंग हो रही है ये तकरीबन 30 मीटर तक हो चुकी है कामयाबी से। और इससे एक बड़ी उम्मीद जग रही है कि अगर कहीं किसी दूसरे रास्ते से बाधा आ रही है तो ये जो वर्टिकल बोरिंग की जा रही है ये एक बड़ी कामयाबी हमें दिला सकती है। एडिशनल सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय की ओर से, वो भी आप सुन लीजिए। हमारा जो ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन ए है पहले से, वो काम पे हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो ऑगर मशीन फंसा था वो हमने निकाला है। अब इसके आगे की जो भी और स्टेप्स हैं वो हम लेने वाले हैं। इसके अलावा जो SJVNL का वर्टिकल ड्रिलिंग चल रहा था काम, वो चल रहा है। आपको मैं बता दूं कि 30 मीटर ड्रिलिंग हो चुका है। हमें शायद टोटल 86 मीटर की ड्रिलिंग करनी है और वो काम अच्छे से चल रहा है। और अब प्रधानमंत्री जो लगातार नजदीक से नजर बनाए हुए हैं पीएम के, अब यहां मुख्य सचिव भी पहुंचे थे PK मिश्र, जिन्होंने कि खुद पहुंच करके टनल के भीतर दाखिल होकर के उन फंसे हुए मजदूरों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना है। ये भी जाना कि क्या कहीं किसी और चीज की जरूरत तो आपको नहीं है। किस तरह की उनकी बातचीत हुई है वो भी आपको दिखाते हैं। ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड सरकार की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही है, वहीं प्रधानमंत्री की भी इस पर पैनी नजर। और आज प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव भी यहां पर पहुंचे PK मिश्रा, और उन्होंने तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी ली है कि क्या कहीं कोई बाधा या फिर केंद्र की ओर से मदद की जरूरत तो नहीं है। इसके साथ ही साथ वो टनल के भीतर भी दाखिल हुए और टनल में जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं, खुद PK मिश्रा ने उनसे बातचीत की और बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय की पैनी नजर है और प्रधानमंत्री की तरफ से मैं खुद यहाँ पर आपसे मिलने, बातचीत करने आया हूँ ताकि आपके स्वास्थ्य की जानकारी ले सकूं और आपसे और विस्तार से इसके बारे में वो पड़ताल कर सकूं। उनसे किस तरह की बात हुई है PK मिश्रा की, ये भी आप देखिए।